आज के समय में हमारे देश में आधार कार्ड हमारी पहचान ही नहीं बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। सरकारी कार्य हो या निजी कार्य, आपको आपकी पहचान के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है। वैसे तो नियम के मुताबिक पासपोर्ट हो या आधार कार्ड, बशर्ते आपको पोस्ट द्वारा आपके घर के दिए गए पते पर पहुंच जाना चाहिए। लेकिन ऐसा न होकर ये आधार कार्ड अब कबाड़ी वालों के पास पहुंच गए हैं। ये हम नहीं, इन वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आधार कार्ड किन लोगों के पास है। अपना घर इधर है क्या? दुकान नहीं, वो कबाड़ी की दुकान है, उनके माल में आए तो मैं फोन करके कॉल करती हूँ। अच्छा। बरोबर। राजेश गुप्ता देख लो। कबाड़ी वाली भैया की किराने की दुकान है क्या? अच्छा। देखिए ना उसको। अच्छा मैं इसमें देख ये है तो देख लिया, मैं इसको अलग कर दो। इसमें तो नहीं दिख रहा जी। और है क्या? नहीं। अब इसमें तो नहीं उसको फोन करके बुला रहे। मेरे को राजेश गुप्ता करके बताया, किसी और को तो नहीं दे दिया? नहीं। कोई आया नहीं होगा ना अभी तक? क्या सुबह? नहीं। अच्छा रहेगा तो क्या देने में क्या है? नहीं सही बात है। ये कॉल कर रहे हैं, जे आगे वो लेके जा रहे हैं, अपना ही लेके जाएंगे ना भैया। अच्छा। भैया कहाँ मिलेगा? भैया फोन भैया का ही आया था मेरे को। यही वाले हैं, इधर है। नहीं। ये वीडियो नागपुर के जागरूक कार्यकर्ता प्रभात अग्रवाल ने बनाया है, जबकि इक्वालिटी न्यूज को बताते हुए प्रभात अग्रवाल बताते हैं कि उत्तर नागपुर के मेकोसा बाग में आधार कार्ड का स्कैम चल रहा है, जो एक कबाड़ी वाले के पास मौजूद है। और ना जान ना पहचान किसी के भी आधार कार्ड मात्र 20 रुपए लेकर बिना जांच पड़ताल के दिया जा रहा है, जो वीडियो में साफ दिखाई देता है। अपना घर इधर है क्या? दुकान नहीं, वो कबाड़ी की दुकान है, उनके माल में आए तो मैं फोन करके कॉल करती हूँ। अच्छा। बरोबर। राजेश गुप्ता देख लो। कबाड़ी वाली भैया की किराने की दुकान है क्या? अच्छा। देखिए ना उसको। अच्छा मैं इसमें देख ये है तो देख लिया, मैं इसको अलग कर दो। इसमें तो नहीं दिख रहा जी। और है क्या? नहीं। अब इसमें तो उसको फोन करके बुला रहे। मेरे को राजेश गुप्ता करके बताया, किसी और को तो नहीं दे दिया? नहीं। कोई आया नहीं होगा ना अभी तक? क्या सुबह? नहीं। अच्छा। रहेगा तो क्या देने में क्या है? नहीं सही बात है। ये कॉल कर रहे हैं, जे आगे वो लेके जा रहे हैं, अपना ही लेके जाएंगे ना भैया। अच्छा। भैया कहाँ मिलेगा? भैया फोन भैया का ही आया था मेरे को। यही वाले हैं, इधर है। नहीं। अब आपको पता चल गया होगा कि ये मामला कितना खतरनाक है। अगर नागपुर में किसी कबाड़ी वाले के पास आधार कार्ड वितरित हो रहे हैं और वो भी किसी को भी दिए जा रहे हैं, तो ये चीज सबसे खतरनाक साबित हो सकती है। और ये चीज उन लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है जो आज भी आधार कार्ड की राह देख रहे हैं। प्रभात अग्रवाल एक आधार कार्ड सिर्फ सबूत के लिए अपने साथ लेकर आए, जबकि आधार कार्ड कैसे कबाड़ी वाले के पास पहुंचे, इसकी जानकारी वो पूरी तरह से जुटा नहीं पाए। इस पूरे विषय पर इक्वालिटी न्यूज ने प्रभात अग्रवाल से बातचीत की और जानने की कोशिश की आखिर क्या है पूरा मामला। देश में आधार कार्ड जब से आया है तब से कई सारे सवाल उत्पन्न हो गए हैं, लेकिन आज आधार कार्ड हर किसी की एक सबसे बड़ी पहचान बनते जा रहा है। पासपोर्ट के बाद अगर बात की जाएगी तो पासपोर्ट बनाने के लिए भी आजकल आधार कार्ड, मतलब इस भारतीय सरकार की तरफ से जो दिया जा रहा है आधार कार्ड, उसकी
पहचान ही एक अपने आप में अलग है, जिसमें बैंकिंग से हो या फिर कई सारे आपके ऑफिशियल क्षेत्र में आधार कार्ड अनिवार्य होता है। जब तक आपका आधार कार्ड, ये आपका जो कोड जो है वो नहीं आता है, तब तक आपको मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से आपकी पहचान नहीं बताई जा सकती, या फिर प्रमुख पहचान का कारण ही आधार कार्ड है। लेकिन नागपुर में अभी कुछ देर पहले एक ऐसा मामला सामने आया है जो सबको हैरान कर देगा। एक तरह का स्कैम है नागपुर में कि आधार कार्ड जो कि कबाड़ी में मिले हुए हैं, और इसका स्टिंग किया है आम आदमी पार्टी के हमारे मध्य नागपुर के प्रभात अग्रवाल जी, और उनसे बात करते हैं कि आखिर उनको कैसे पता चला। प्रभात, सबसे पहले हमें बताइए कि आखिर ये पूरा स्कैम क्या है। हालांकि ये जो आधार कार्ड दिखाई दे रहे हैं पूरा ओरिजिनल है, ये सरकार के द्वारा बाय पोस्ट आना चाहिए, कैसे आपको पता चला है और क्या पूरा मामला है? विषय इसका यह है कि 12 बजे करीब मुझे अपने एक स्थानीय कार्यकर्ता का फोन आया वहां से कि इस तरीके से वहां पर एक परिवार 20 रुपए लेकर आधार कार्ड दे रहा है। अब वहां जाकर जब मैंने समझा तो ये समझ में आया कि वो व्यक्ति आधार कार्ड पर जिनके भी फोन नंबर है उनको फोन कर करके ये बोल रहे हैं कि आपका आधार कार्ड आया हुआ है, आप इसको लेकर जाइए। तो पहली बात तो यह है कि आधार कार्ड एक कबाड़ी वाले के पास में कैसे पहुंचा, ये सबसे बड़ा जांच का विषय है। उससे जिसने मुझे ये चीज दिया, क्योंकि मैंने किसी और का नाम बता, मुझे अगर आधार कार्ड मिल रहा है तो वो व्यक्ति मेरे परिवार का होना चाहिए, ठीक है। मुझे सामने वाले ने दे दिया और देकर मैं इधर पर लेकर आ रहा हूं, तो ये सबसे बड़ा इसमें सवाल खड़ा होता है। मुझे आधार कार्ड तो पहले तो अपने यहाँ पोस्ट के जरिए आना चाहिए, वो विदाउट हैंड टू हैंड वो आता नहीं है, और बिना एनवलप के वो नहीं रहता। ये सारे आधार कार्ड, मेरे को जो बंच दिखा वो बंच के अंदर में वहाँ पे लगभग उसके पास में 200 के ऊपर आधार कार्ड थे। वहाँ पर उनसे ही समझ में आया कि उन्होंने ऑलरेडी 30-40 आधार कार्ड लोगों को 20-20 रुपए में फ़ोन कर करके, जिनसे भी उनका संपर्क होते जा रहा था, उनको उन्होंने देना चालू कर दिया। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन उनका चालू हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिसने मेरे को दिया उसका बोलना है कि बाजू में जो उसका कबाड़ी वाला रहता है उसको ये सारे आधार कार्ड कबाड़ी में आए। अब ये कबाड़ी के अंदर में कबाड़ वाले को इस तरीके से अगर ये चीज़ मिल रही है तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस तरीके से आधार कार्ड का डिस्ट्रीब्यूशन या आधार कार्ड की जो पूरी कार्यप्रणाली है भारत सरकार इसको किस तरीके से चला रही है कि 200-250 आधार कार्ड एक कबाड़ी वाले को मिल रहे हैं और कबाड़ी वाला उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये उसको कहाँ से मिला, इसकी जो जाँच है ये सरकार को करनी चाहिए, ताकि ये पूरा मामला जो है इसमें समझ में आना चाहिए। गंभीरता इस मामले को लेकर ऐसी है कि पूरे देश में अगर हमारी कोई भी पहचान है तो वो एक आधार कार्ड है। आधार कार्ड से आपका पासपोर्ट से लेकर आपका वीजा से लेकर हर चीज, राशन कार्ड हो या कुछ भी हो, आज कोई भी सरकारी दस्तावेज अगर आपको बनाना है उसके लिए आधार कार्ड जो है वो जरूरी है। और अगर आधार कार्ड ही इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट अगर कोई व्यक्ति कबाड़ी वाला इस देश के अंदर में अगर कर रहा है तो आने वाले समय में किस तरीके से इसकी सारी प्रक्रिया रहेगी, इसके ऊपर में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सबसे बड़ी गंभीर बात इसमें ये लगती है कि एक तो कबाड़ी वाले के पास इतने सारे आधार कार्ड है, उसके बाद में ये मनोज असरानी करके आपने एक आधार कार्ड लाया 20 रुपये में मात्र, उससे किसके लिए कुछ पहचान आपकी दी गई वहां पर, या फिर आपने क्या कहा, मतलब किसी को भी अनाप शनाप किसी को भी वो आधार कार्ड दिया जा रहा है? बस आपको जाकर ये बोलना है कि फलाना व्यक्ति मेरा भाई है या फलाना व्यक्ति मेरा रिश्तेदार है। मैंने उसको सिर्फ इतना बोलकर लाया कि ये व्यक्ति जो है मेरा बड़े भैया है, इसका मेरे को आधार कार्ड आप दे दो। तो उसने 20 रुपये लिया, मेरे को तुरंत दे दिया। जबकि मेरे से उसका आइडेंटिफिकेशन पूछना चाहिए कि अगर आप उसके भाई हो तो कुछ हो तो भाई आप अपना आधार कार्ड बताइए या आपका कुछ ID कार्ड बताइए जिससे ये सिद्ध हो कि वो मेरा बड़ा भाई है। मतलब ये आधार कार्ड जैसी चीज को, इतनी गंभीर चीज को देश के अंदर में या शहर के अंदर में इस तरीके से चिल्लर रवैया अपनाकर अगर इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, तो आने वाले समय में हमारा और आपका आधार कार्ड बनाना या उसके ऊपर में कोई और लोन ले रहा है कि क्या चल रहा है, कुछ भी स्कैम का आगे आने वाले समय में समझ में नहीं आएगा। मेरे मुताबिक तो यह है कि ये सब बहुत बड़ा स्कैम है जिसको तुरंत सरकार ने संज्ञान में लेते हुए कलेक्टर साहब ने और बाकी जो इसकी अथॉरिटी है UIDAI जो अथॉरिटी है जो आधार कार्ड का निर्माण करती है उनके अंतर्गत ये सारी चीज़ें बनती है, उन्होंने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए इसके पीछे में क्या है उसको निकालकर तत्काल इसके ऊपर में वो जो आधार कार्ड दे रहा है उस परिवार पर उसको, और साथ ही साथ में जो कबाड़ी वाले ने जिससे लाया उस पर, और साथ ही कबाड़ी वाले पर, इन तीनों पर ही कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी मेरी सोच है। आधार कार्ड जो आपको दे रहे हैं, आपने जो स्टिंग किया इस वीडियो में अगर देखा जाएगा तो कोई पढ़े लिखे भी नहीं है, वो वैसे ही आपको आधार कार्ड दे रहे हैं।
इन आधार कार्ड के जरिए किस तरह से मिसयूज हो सकता है और किस तरह से आफत आ सकते हैं उन लोगों पर, क्योंकि आजकल फेक कॉल बहुत आ रहे हैं कि आपने फलाने के नाम पर लोन ले लिया, या फिर ऐसे भी फ्रॉड हो रहे हैं कि लोन किसी के नाम पर हो गया, उसको पता भी नहीं चला और वो EMI भर रहा है। ऐसी सारी चीज़ें, मैसेजेस आ रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी धोखादायक है ऐसा लगता है आपको, और कितना बड़ा धोखा हो सकता है एक आम आदमी के साथ? ये आम आदमी के साथ तो पूरे तरीके से धोखा है, क्योंकि एक प्रकार से अगर मेरा आधार कार्ड किसी और के पास है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चाहे पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, वो चाहे कुछ भी, मतलब आधार कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि आज सबसे बड़ी पहली पहचान जो है वो आधार कार्ड है। कुछ भी कार्य अगर उसको करना है सरकारी दस्तावेज के साथ में, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर कुछ करना है तो मेरे आधार कार्ड का वो मिसयूज करके इस चीज़ को कर सकता है। और इस तरीके के स्कैम पूरे देश में जो चल रहे हैं वो इन्हीं आधारों पर चल रहे हैं कि भाई आधार कार्ड जो बना रहे हैं वो किस आधार पर बन रहे हैं, वो बन रहे हैं पैन कार्ड या बाकी चीज़ों पे। अब वो पैन कार्ड जो बन रहे हैं, ये सारे जो दस्तावेज है, चाहे पैन कार्ड हो चाहे आधार कार्ड हो, ये सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो इंटर रिलेटेड है। आपके पास अगर ये नहीं है तो ये बनाकर आप ये चीज बना सकते हो, और ये नहीं है तो ये चीज आप बना सकते हो। तो उसको इंटर रिलेटेड होने के कारण या उसके जो और भी लूप होल्स है, वो लूप होल्स का फायदा उठाकर जो भी स्कैमर्स है जो स्कैम कर रहे हैं देश भर में, वो इसी आधार पर कर रहे हैं। क्योंकि ये अगर ओरिजिनल है, पूरी तरीके से मेरे को जो समझ में आ रहा है ये आधार कार्ड ओरिजिनल है। अगर ये ओरिजिनल है तो ये आया किस तरीके से और बाय पोस्ट UIDAI के ऑफिस से निकला कैसे बिना एनवलप के, और अगर बिना एनवलप के नहीं निकला, पहले एनवलप था बाद में निकाला गया, तो ये कबाड़ी वाले तक के पहुंचा कैसे? जो बीच की जो सप्लाई चेन है उसने अपना काम क्यों नहीं निभाया, अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? आज 200 से ज्यादा या 250 के करीब आधार कार्ड एक कबाड़ी वाले के पास में क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तफ्तीश आपने की कि कबाड़ी वाले के पास ये आधार कार्ड कहाँ से आया है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला है ये सारी चीज़ों को देखते गए, और इसकी गहराई में जितना उतरेंगे, अभी आपने तो कह दिया कि 250 थे, ऐसे बहुत से लोगों के पास होंगे कि आधार कार्ड पहुंच गए होंगे और वो इस तरह से बांट रहे होंगे। कुछ तफ्तीश की सारी चीज़ें? पूरे शहर के अंदर में ये सारा हो सकता है स्कैम फैला हुआ हो या पूरे देश के अंदर में हो, क्योंकि अब कैसा है, एक जागरूक नागरिक होने के नाते, एक राजनीतिक दल का सदस्य होने के नाते मेरे को ये जिम्मेदारी लगी कि नहीं, इसके पीछे अपन ने जाना चाहिए और इसके पीछे में जो भी है उसको खंगालना चाहिए। तो जो पिछले 1.5-2 घंटे के अंदर में जो चीज मुझसे हो सकती थी मैंने उसको किया। अब आगे जो जांच का जो विषय है, चाहे पुलिस का विषय है, चाहे बाकी कंप्लेंट्स का जो विषय है या उनसे पूछने का, वो कहीं ना कहीं मेरे दायरे के बाहर आता है। मैं उनको ये नहीं, कबाड़ी वाले को ये नहीं पूछ सकता डायरेक्टली तेरे को कहां से मिला, तू इसको कहां से लिया, या तेरे को किसने दिया, या उसके पीछे जाकर, क्योंकि ये पुलिस का काम है। पुलिस जब इसके ऊपर में तफ्तीश लेंगी, पुलिस जब इसके ऊपर में एक्शन लेंगी, तभी कुछ हो पाएगा। एक अंतिम सवाल, क्या इसकी शिकायत आप पुलिस में करने वाले? बिल्कुल, जो भी इसके लिए लीगल अथॉरिटीज है, जिनकी जिम्मेदारी है, चाहे UIDAI हो, चाहे कलेक्टर ऑफिस हो, चाहे पुलिस हो, इन सभी के पास में हम लोग लिखित रूप से इसकी शिकायत करेंगे कि इस तरीके की चीजें जो चल रही है इसके ऊपर में तत्काल रोक लगे, ताकि किसी भी आने वाले समय में बड़ी एक अनहोनी। एक चीज इसके अंदर में ये भी है कि कहीं ना कहीं एक आधार कार्ड राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा हो सकता है अगर वो गलत हाथों में पड़ता है। तो प्रभात जी हमसे जुड़े हुए थे, एक बहुत अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता और युवा नेतृत्व है नागपुर शहर का। सबसे बड़ी अगर बात की जाएगी तो, और उससे भी अच्छी बात की जाएगी तो एक ऐसा व्यक्तित्व आता है नागपुर से जो इस सारी चीज़ों को का स्कैम है जो उजागर करता है। मतलब अभी सोमवार की बात है आज, और 14 फरवरी का आज का दिन है, और 1.5-2 घंटे पहले की बात है, उनको एक फ़ोन आता है और फ़ोन के जरिए बोला जाता है कि आधार कार्ड के बारे में पता। जब वो वहाँ पर जाते हैं, मेकोसा भाग जाते हैं, तो वहाँ पर पता चलता है कि किसी कबाड़ी वाले के पास से वो आधार कार्ड मिल रहे हैं। ऐसे में ये उन्होंने प्रूफ के लिए सारी चीज़ें की। हालांकि जो स्टिंग ऑपरेशन उन्होंने जो किया है अपने मोबाइल के थ्रू, उसमें वीडियो बयां करते हैं और गवाह है कि किस तरह से ये स्कैम हो रहा है, और एक बड़ा स्कैम हो सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी बहुत खतरा साबित हो सकता है, जिसकी शिकायत तो पुलिस में करने वाले। लेकिन जिन लोगों के आधार कार्ड अभी अभी बने हुए हैं या फिर अब तक घर पे नहीं पहुंचे, वो भी लोग अपनी शिकायत पुलिस में करवा सकते हैं या फिर तफ्तीश करवा सकते हैं कि अब तक उनके आधार कार्ड क्यों नहीं पहुंचे। ये आधार कार्ड एक मनोज असनानी का है जो बर्थ डेट बता रही है 10/2/19। तो ये आधार कार्ड है, ये प्रूफ के लिए उन्होंने लिया है। हालांकि ये भी वो वापस करेंगे और ये प्रूफ के जरिए पुलिस स्टेशन में देंगे कि इस सारी चीजों के जरिए एक बड़ा स्कैम उजागर हो सकता है। और ये काम किया है
नागपुर के प्रभात अग्रवाल ने, जो आम आदमी पार्टी के यहाँ पर मध्य नागपुर के पदाधिकारी भी है और नागपुर के एक बहुत युवा चेहरा भी है। तो ऐसे में हमारी प्रशासन से अपील है कि जल्द की जल्द इन सारी चीज़ों पर संज्ञान लेकर एक बड़ा कदम उठाए और जो भी गुनहगार इसमें शामिल है उनको पकड़कर ये आधार कार्ड सबसे पहले उनसे ले, ताकि लोगों को कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़े और बड़ी जो सुरक्षा का पर जो सवाल जो उठाया जा रहा है कहीं न कहीं उससे निजात मिल सके। इक्वालिटी न्यूज़ नागपुर।